नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दिन 32वां है। 100 दिन की हमारे 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यूपी कांस्टेबल 32,679, जिसका एग्जाम 8, 9, 10 जून 2026 को है। तो अब से पहले 31 दिन की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी। पर डे हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन आज फिर लगाएंगे 32वें दिन में। 31 दिन तक हम 310 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। उन्हें भी आप जाके देख सकते हो। हमारी प्ले लिस्ट यूपी कांस्टेबल 32,679 हमारे चैनल पर बनाई गई है। क्वेश्चन पहला हमारा क्या है आपको मैं बता देता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? राम और श्याम दो व्यक्ति है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5 जी। ये क्या है जी? 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा जी 6:7। अब ये कह रहा है कि उनकी आयु में के बीच में अंतर कितना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक तरीके से अगर हम निकालते हैं तो हम कहते हैं भाई 4x/5x, और 6 साल बाद जा रहे तो प्लस दोनों में 6 करके हम ऐड करके बराबर जो अनुपात 6 साल बाद का उसके इक्वल कर देते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लगे। तो देखिए यहाँ पे 7×4 = 28 हो जाएगा। यहाँ पे 28x के साथ में 7×42 और बराबर 5×30x और प्लस का 36। तो ये 28 और 30 का अंतर हो जाएगा 2x का, और 42 और 36 का हो जाएगा जी हमारा कितना? 6 का। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी कितनी? 3 आ जाएगी। अब इनकी अंतर बताना था, तो अंतर यानी कि 4 और 5 का, 4x और 5x का अंतर कितना हो जाएगा? मेरे पास x हो जाएगा। x ही का मान मेरे पास क्या है? 3। तो उनकी आयु में अंतर हो जाएगा जी कितने वर्ष का जी? 3 वर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन हो जाएगी मेरी बी। दूसरा तरीका मेरा इसका करने का क्या है, देखिए वो तरीका भी हम अपना लेते हैं। बिना एक्स को हम कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना एक्स के कैसे हम करते हैं वो विधि भी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि त्वरित विधि से हम कर सकते हैं। तो देखिए, जितने साल बाद या पहले दे रखा है उनको रख लेते हैं हम साइड में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इनकी अंतर लेते हैं। इनका अंतर कितना आएगा जी? निचले अनुपात का 1। 6 की 4 में गुना, 5 की 6 में, 5×30 और 7×28। इनका अंतर आ जाएगा 30×28 का 2। 2 से भाग करेंगे इसके अंतर, जो साइड में संख्या रखी उनकी गुना, यानी कि 6 को 2 से भाग करेंगे 3। 3 की गुना इधर करेंगे तो वर्तमान में आयु आ जाएगी राम की 12 आ जाएगी, शाम की 15 आ जाएगी। उनकी आयु में अंतर पूछा था, तो 12 और 15 में अंतर हो जाएगा जी 3 का। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्या का योग 28 है, उनका अंतर 12 है, तो उनका गुणनफल बताइए। जहाँ पे योग और अंतर दिया हो और वहाँ पे बड़ी संख्या निकालनी हो, तो योग और अंतर को जोड़ के आधा कर दीजिए तो बड़ी संख्या आ जाएगी। योग अंतर को जोड़ के बड़ी अंतर को भाग करेंगे, आधा करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर इनमें अंतर करके आधा करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, यानी कि योग में से अंतर घटाएंगे, योग में से अंतर घटा के 2 से भाग करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी छोटी संख्या। छोटी संख्या तो उनका गुणनफल बताना है मुझे। योग है मेरा 28, अंतर है मेरे पास 12। 28 12 का अंतर का जोड़ आ जाएगा 40, और 40 का हाफ हो जाएगा जी 20। तो बड़ी संख्या तो मेरे पास है जी 20। छोटी 28 में से घटाऊंगा 12, तो यानी कि 16, और 16 का हाफ हो जाएगा जी 8। तो यानी कि 8 और 20 की गुना जो करेंगे वो उनका गुणनफल आ जाएगा जी 160। 160 ऑप्शन दी है मेरी, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 3, रीजनिंग का सवाल है, सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है, वापस ऑटो में आता है, तो उससे ट्रिप में टोटल कितना टाइम लगता है जी? 90 मिनट लगते हैं। यदि वो दोनों और ऑटो से जाता है तो उसे 15 मिनट लगते हैं। यानी कि ऑटो से जाएगा तो 15 जाने के और 15 आने के, तो यानी कि 15 आने के 15 जाने के 30 मिनट ऑटो से लगता है। जब वो एक बार पैदल गया और वापस ऑटो से आया तो उसका टाइम कितना दिया है जी? 90 मिनट। अगर मैं पैदल का समय निकालना चाहूँ तो 90 में से अगर मैं जाने की 15 में घटा लूँ ऑटो से जो समय लगता है, तो मुझे पता लग जाएगा कि वो पैदल जाता है एक साइड में तो कितना टाइम लगता है जी? 75 जी। पैदल ही जाएगा और पैदल ही आएगा, तो यानी कि उसे 75 मिनट जाने में लगेगी
और 75 आने में लगेगी, तो टोटल समय पैदल से उसे लगेगा 75, 75 नहीं के 150 मिनट। 150 मिनट का मीन्स हो जाएगा, का मतलब हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा हमारे पास समय। 2 घंटे 30 मिनट कौन सी ऑप्शन में है मेरा? ऑप्शन डी में है जी। एक पिकनिक पर 240 व्यक्ति गए, इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है, बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या कितनी अधिक है जी? 20 अधिक है। तो पिकनिक पे कितने पुरुष गए? तो देखो बच्चे यानी कि बॉय, मैन और जी वुमन। बच्चों से अधिक कौन है जी? वयस्कों की संख्या कितनी अधिक है जी? 20 अधिक है। यानी कि इसका मान भी मेरा कितना हो जाएगा? वयस्कों की संख्या यानी कि 20 x प्लस 20, और वुमन की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है जी? अब बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है, तो यानी कि महिला 20 अधिक होगी जी और पुरुष भी अधिक होंगे 20। अब यहाँ पे सवाल में ये भी कहा कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है जी? 20 अधिक है, तो यानी कि x प्लस 20 में 20 जोड़ा गया तो x प्लस कितना हो जाएगी जी? महिलाओं की संख्या 40। अब इन तीनों का जो जोड़ है वो जोड़ है जी 240। अब ये जोड़ आ जाएगा x, x 3 में जोड़ेगा 3x, 3x प्लस 40 और 20 का जोड़ 60 और बराबर 240। 240 में से 60 घटा लगे तो बराबर हो जाएगा 180, और 180 जो मान होगा वो 3x का होगा जी। 3x का होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, जब 180 को 3 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 60। यानी कि लड़के तो 60 है और पुरुष कितने हैं जी हमारे पास? 60 में जोड़ूंगा 20 80, और वुमन मेरे पास कितनी हो जाएगी? 80 में जोड़ूंगा 20, यानी कि या फिर 60 में 20 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 100। तो यानी कि 60 तो बॉयज है, 80 मैन है और 100 मेरी वुमन है, तो इन सब का जोड़ हो जाएगा 240। अब वयस्कों की संख्या, पुरुषों की संख्या पूछी जी, पिकनिक में कितने पुरुष गए? पुरुषों की संख्या निकालनी, तो पुरुषों की संख्या मेरे पास हो जाएगी जी बॉयज यानी कि लड़के, बच्चे, बच्चे यानी कि कितने हो जाएंगे बच्चे? मैन और प्लस हो जाएगी संख्या जी 60 प्लस 80 अर्थात 140। 140 के लिए ऑप्शन मेरा है जी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, 6 संख्या का योग निकाले। विषम हो या सम, दो के अंतर पाते। अगर मैं पहली विषम संख्या x तो दूसरी मेरी हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी हो जाएगी x प्लस 4 और जी चौथी हो जाएगी x प्लस 6 और पांचवी हो जाएगी मेरे पास x प्लस 8 और छठी संख्या हो जाएगी x प्लस 10। तो इन में सबसे बड़ी है x प्लस 10। अगर मैं इन सबका जोड़ करूं तो इनका जोड़ आ जाएगा जी 6x प्लस 8 और 10 18, 18 और 8 24, 4 28 और 2 30, यानी कि इन सभी के 6 विषम संख्या का जोड़ हो जाएगा 6x प्लस 30। अब इनका कह रहा है कि योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 30। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरी? x प्लस 10, उसके दुगने से 38 अधिक है ये योग। तो इन्हें बराबर करने के लिए बड़ी संख्या में दुगुना करके उसमें मैं 38 जोड़ देता हूँ तो उनके योग के बराबर आ जाएगा। 2 की गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस का क्या मेरा 20 और प्लस का 38, 38 और 20 हो जाएगा जी मेरे पास 58 और 6x प्लस 30। तो यहाँ पे 2x और 6x का अंतर हो जाएगा 4x और 30 और 58 का अंतर हो जाएगा जी 28, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हो जाएगा जी मेरा पास 58 और 58 में से घटाऊंगा 30 तो 28, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28। अब मुझे बताना उन संख्या का योग, तो योग है मेरे पास उनका 6x प्लस 30। तो यहाँ पे मैं जहाँ x है उसके स्थान पर 7 कर दूंगा और प्लस कर दूंगा 30, तो 7 संग 42, 42 प्लस 30 मेरे पास उनका जोड़ आ जाएगा 72 और 72 के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, अब से 8 साल बाद सीता की 6 साल पहले की आयु की दुगनी उम्र होगी।
ठीक है ना जी। मैं माना वर्तमान में सीता एक्स की है, तो 8 साल बाद, 8 साल बाद यानी कि एक्स प्लस 8, और जी 6 साल पहले यानी कि एक्स प्लस एक्स माइनस 6। अब ये 6 साल पहले की 6 साल बाद यानी कि 6 साल पहले की आयु की दुगनी उम्र, यानी कि ये दुगनी है किससे, इससे, यानी कि या अगर एक है तो यह मेरी 2 हो जाएगी। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए x माइनस 6 मैं 2 की गुना कर दूँ, क्योंकि दुगनी मेरी 8 साल बाद की है तो उनका योग बराबर हो जाएगा। तो उसकी आयु वर्तमान पूछिए तो मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 12 और बराबर x प्लस 8। तो यानी कि 2x और x का अंतर हो जाएगा मेरे पास कितना जी, x, और ये 12 इधर जाकर जुड़ जाएगा तो 12 और 8 हो जाएगा 20। तो यानी कि x बराबर हो जाएगा मेरा 20 और 20 उसकी वर्तमान आयु है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा से पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम यानी कि पहले केजी का है 60 रुपये, उसके बाद में अगले केजी का है जी 48 रुपये। उसका वजन अगर पार्सल का पी किलोग्राम है तो भेजने की लागत रुपये क्या होगी। अगर पी वजन का है तो पहले किलोग्राम के लिए तो है उसका कितना जी 60 रुपये, तो 1 गुना 60 रुपये हो गए पहले केजी के लिए। और अगले केजी के लिए पी माइनस 1 यानी कि अतिरिक्त जो 1 से ऊपर है वो कितना होगा, पी माइनस 1, उसका रुपये है जी 48। तो पी माइनस 1 गुना 48, इन दोनों का जोड़ मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा, यानी कि तो 60 प्लस पी की गुणा करेगा 48 को कोष्ट में डाल लगे तो 48 पी माइनस 48, तो यानी कि 60 प्लस का 48 माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 प्लस 48 पी। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 48 पी प्लस 12 यानी कि 12 प्लस 48 पी। 12 प्लस 48 पी ऑप्शन किस में है मेरा, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 8, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये बी को 20% लाभ पे बेची, बी ने से 25% के लाभ पर सी को बेची, सी ने 40% के लाभ पर डी को बेच दी। तो नु कह रहा है डी ने कितने रुपए से दिया होगा। तो 50 में पहले 20% का लाभ अर्थात 120%, और उसका फिर मेरा कितना जी 25% का लाभ यानी कि 125/100, और उसके बाद फिर मेरा कितना लाभ है जी 40% का, तो 140/100। तो इनको सोल्व करूँगा, 0 से 0 गई, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, तो 5 से मेरा 5 कैंसिल हो जाएगा। और जी यहाँ पे ये 10 बार चले जाएगा 50 5 से, और ये चले जाएगा 3 बार, और ये चले जाएगा 2 बार, और 2 से 10 चले जाएगा 5 बार। अब नीचे कुछ नहीं बचा मेरा, 5 3 15 और 15 सत्ते यानी कि 5 गुना 3 प्लस गुना 7, इसकी गुणनफल जो आएगा मेरा आंसर होगा, यानी कि 105, और 105 के लिए ऑप्शन मेरी दी है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35 भोजन पर, 20 बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह तो राजेश की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल आय हम मानते हैं 100%, 100 में से उसने कितना खर्चा कर लिया जी वो घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 15% प्लस 35% और प्लस 20%, तो ये सब परसेंट खर्चे की जोड़ के 100 में से घटाएंगे। 15 35 50, 50 और 20 70, यानी कि 70% खर्च कर देता है। तो उसकी आय बचेगी, आय में से बचत होगी कितने परसेंट की जी 30% की। 30% के रुपए की वैल्यू है, 30% बचत है, तो वो बचत रुपए में है जी 2250 के। तो 2250 को 30 से भाग करेंगे, 30% तो मेरा 1% की वैल्यू होगी। कुल आय निकालनी तो गुना कर दूंगा मैं 100 की, तो 0 से 0 कट गई, 3 सत्ते 21 बच गए, 3 पंजे 15, 75 की गुना करूँ मैं 100 में, तो उसकी टोटल आय के लिए मेरी वैल्यू आ जाएगा मान 7500। 7.5 की ऑप्शन दी है, ऑप्शन मेरी किस में, बी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यापारी 10 कुंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति कुंटल
के भाव से खरीदता है, 8 से ही 4/5% की हानि में बेच देता है। गेहूं का विक्रय मूल्य बताना। 1 कुंटल 1,000 का, तो 10 कुंटल कितने के हो जाएगा जी? टोटल 10 गुना 1,000, अर्थात उसने ये 10 कुंटल खरीदे जी 10,000 रुपये के। हानि कितनी है जी? 8 से ही 4/5, 8×5 = 40, यानी कि 40 और 4 44, यानी कि 44/5% की उसे लॉस है। तो 100 में से घटाएंगे 44/5, 500 हो जाएगा। 500 में से घटाएंगे 44, तो ये बच जाएगा मेरे पास जी कितना? 6, 5 और 4 और बटे 5। तो इतनी वैल्यू मेरी बच जाएगी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट की। तो यानी कि मैं 10,000 का अगर 456/5 निकाल लेता हूँ तो मुझे उसका पता लग जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना होगा गेहूं का। तो 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 5 से कट जाएगा कितनी बार जी? 2,000 बार। अब गुना कर लेते हैं इसमें 000 %/100 भी करेगा। अंश का भी 100 के 2 जीरो और हमारी कैंसिल होगी कि हमारा परसेंट का सिंबल हटाने के लिए /100 करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 20 गुना 456। 20 गुना 456 जो मेरा आएगा वो विक्रय मूल्य आ जाएगा 10 कुंटल गेहूं का रेट। 0 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 9120 रुपये मेरा विक्रय मूल्य होगा 10 कुंटल गेहूं का। तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगले 10 क्वेश्चन के लिए डे नंबर 33 में फिर मिलते हैं।